साधना क्षेत्र का सत्संग आज ये सत्संग और समय में कर रहे हैं। सत्संग में सतगुरु की महिमा का गुणगान, उनके कहे हुए का व्याख्यान, ये सब किया जाता है। बड़भागी हैं वो जिन्हें सतगुरु की शरण में भाग मरोले हैं उनके, जो सतगुरु की रहनुमाई में उनके हुक्म में चल रहे और ये मान के चलो कि जो सतगुरु के हुक्म में उन्हें न कोई धन का, न कोई वन का, न धन का किसी तरह का रोग शोक खामियाजा नहीं होता। अब आत्मा जी का दोहा गाया है, उसमें यही बताया है कि दया हुई मौका मिला इना चली, सबसे बड़ी दया उसका तत्पर मालिक की है जिसने न नारायण दी ये चोला और फिर दया हुई सतगुरु की जिन्होंने शरण दी, अपने शरण में दी, जिन्होंने राह बताई, रास्ता बताया कि किस रास्ते से चल के हमें मालिक तक पहुंचना है। और सही माना में तो हमें समझना ये है, जानना ये है कि सतगुरु ही हमारे मालिक है और कोई नहीं। फिर भी वही हमें इस धाम तक ले जाएंगे, पहुँचाएंगे। और ये निजधाम है संतों का लोक, जिसे सतलोक या सत्संग कहा। वहाँ कोई पहुँच गया फिर उसको इस नस्वर संसार में आने की जरूरत है। फिर शायद कहते हैं कि मगन का है मौका मिला, कितना अच्छा मौका मिला। आत्मा जी यही कहते हैं, आत्मा मिलना। और अगर ये हो गए तो पल्ले धूल और कुछ और यही नाम मिला, कमाई नहीं की, गुरु की रहनुमाई नहीं की, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, ये धूल के बराबर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि आया था कुछ करने को भूल गया वो बात, कुछ करने के लिए आया था वो भूल गया। खाली हाथ आएगा जाएगा, खाली हाथ में फिर क्या किया। साथ न धन, न दौलत, न महल, न बाग, न बगीचे, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा उस मालिक का नियम किया हुआ नाम, कमाई किया हुआ और वही काम। इसलिए जो हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने बताया है उसके मुताबिक खुश नसीब हैं आप सब, बड़भागी हैं जिन्हें भक्ति का मार्ग मिला, जो प्रेम का मार्ग मिला। परमपिता ने भी कहा है संसार में आए इस काम के लिए। अब हम तो समझते हैं भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तक छात्री है, सभी को करनी है, जीविका कमाने के लिए अपना बच्चों का लाभ उठाना है। लेकिन असल कमाई तो नाम की है, जो सतगुरु ने नाम दिया उसकी कमाई नहीं तो सब। यहाँ तक चेतावनी दी है महात्मा जी ने,
बाकी सब आगे बढ़कर करें। इसलिए हमें जो भक्ति का मार्ग मिला वो अपनाना चाहिए। तो सतगुरु के दरबार में हम जाएं, बहुत सारी बातें लेके, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, लड़का नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की तो नौकरी नहीं, शादी के बाद बहुत सी चीज़ें हैं। सतगुरु के दरबार में जाएं तो सिर्फ भक्ति मांगी, मालिक भक्ति का मार्ग बताएगा और आपका काम समय समय पे आपके कर्मों के अनुसार बन जाता है। इसीलिए